नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की लक्ष्य सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है जीके, जिसमें जीके जीएस प्लस में करंट अफेयर्स की क्लास आपको डेली टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ मिलती है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आ चुका है, जिसमें आपको डेली क्लास मिलेगी। तो इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी टॉपिक हम कवर करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है हमारा, युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? ये थे हेनरी विनियन डेरोजियो। इनके द्वारा युवा बंगाल आंदोलन का जो प्रमुख नेता थे ये हेनरी विनियन डेरोजियो। ठीक है। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ये 2017 का जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। जो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो उनके लिए स्पेशल हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा रखी है, जिसमें आपको सिर्फ 30 टेस्ट पेपर मिलेंगे। 11 नवंबर का तो आपका पेपर स्टार्ट ही है। डेली टेस्ट होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 100 100 नंबर के होंगे और 90 मिनट में। मात्र प्राइस है इसके 100 रुपये। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से ये डेली रेपिटेशन मारें। जो भी आपकी तैयारी है अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी है, अगर आप टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता रहेगा कि 100 क्वेश्चनों में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ये टेस्ट, जरूर ज्वाइन करें जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। गोदान किसकी रचना है? गोदान बहुत बार एग्जाम में आता है, तो प्रेमचंद की है। किसकी है? गोदान है, ये किसकी है? प्रेमचंद की है। जैसे कफन हो गया, ये भी किसकी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कफन किसकी है। ठीक है। बूटी काकी हो गया, इस प्रकार की कुछ जो है प्रेमचंद की कथनाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो अभी हाल ही में महात्मा गांधी की जयंती बनाई गई, तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का क्या हुआ था? हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 को। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के रूप में जाना जाता है। तो दिल्ली पुलिस एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन तो सरल मिलेंगे। ठीक है, 25 नहीं, ये लगभग 50 में से 15 क्वेश्चन तो इस प्रकार के आएंगे, और बाकी 10 क्वेश्चन आपको करंट के मिलेंगे, और बाकी क्वेश्चन आपको जीके इसके अंदर मिलेंगे, इंडिया जीके जो भी पॉलिटिकल है। आगे बात करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये जरूरी नहीं है कि एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आई। अगर आप राजस्थान पुलिस की एग्जाम की तैयारी करें तो अच्छे तरीके से इसकी रेपिटेशन करते रहें। उसके बाद जिनके अच्छे नंबर बन रहे सीईटी के अंदर, उसके बाद सीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीनियर या ग्रेजुएट लेवल की, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लिखा है तो दिल्ली पुलिस में ही आएगा। तो जिनमें जैसे एसएससी जीडी की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ये 50 क्वेश्चन। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से मिले। और कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है। और किस जिले में है? हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और किस नदी के ऊपर है ये? घग्गर नदी के ऊपर। कहाँ पे? घग्गर नदी के ऊपर है, जिसे वर्तमान में पहले कहते थे पुरातन काल में कहते थे सरस्वती नदी। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसमें देखिए, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, यजुर्वेद है, और सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत व लय का वेद कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? किसको? महापदानंद को। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो मृत्यु प्राप्त कहाँ पे किया था बुद्ध ने? बुद्ध की बात आ रही है, तो ये हो जाएगा कुशीनारा या कुशीनगर के अंदर। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर। कहाँ पे? सारनाथ के अंदर। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। किसके समकालीन था? किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त की।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त ने। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा। हितोपदेश के लेखक कौन थे? तो नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश की रचना की गई थी, ये याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले, विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र। कौन सी? पंचतंत्र। और ये सेंटर वालों का बहुत ही कैसे वो कहते हैं ना, फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद रखना है, विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र। ग्रांड ट्रक सड़क किस किस के बीच में है, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ये है अमृतसर से कोलकाता के बीच में, अमृतसर से कोलकाता के बीच में। तालचेर कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? तालचेर कोयले की खान है उड़ीसा राज्य के अंदर। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, ये आरएस 2010 में पूछा गया, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया। तो चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? ये कहते हैं सेलोदविद। क्या कहते हैं? सेलोदविद। ठीक है, ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहां पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था चेन्नई के अंदर। कहां पे? चेन्नई के अंदर। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर है, ठीक है। कौन सा है? मणिपुर। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से। अब कमेंट बॉक्स में 8 राज्यों के नाम लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। इसने पूछा है गंगा व जमुना जिसकी संयुक्त धारा है वो किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। किस नाम से? मेघना के नाम से। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील की बात करें तो ये है मेघालय के अंदर। किस राज्य में? मेघालय राज्य के अंदर स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। और ये देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है। और हम भारत में वन रिपोर्ट सारी की बात करेंगे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। वन रिपोर्ट और जनगणना 2011 की, ठीक है, जितने भी आंकड़े हैं हम सबकी बात करेंगे स्पेशल वीडियो के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार बांध। ठीक है, पेरियार ये अभ्यारण्य। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी महाराजा के खेतड़ी, जो खेतड़ी के महाराजा थे उनके द्वारा ये जो उपाधि इन्हें दान की गई थी। संगीतज्ञ व ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की जो है उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तानसेन को। किसको? तानसेन को। ये दी गई थी अकबर के द्वारा, क्योंकि ये अकबर के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिक्स से संबंधित ये क्या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, प्रच्छन्न बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ग्लोबल इल्सेशन। ठीक है, तो वैश्वीकरण की बात करें तो ये होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना किस आधार पर की जाती है? एक तो चालू मूल्यों के आधार पर, एक स्थिर मूल्यों के आधार पर, यानी उपयुक्त दोनों के आधार पर जो है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, ये किए गए हैं आयरलैंड से। जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये हो जाएगा भाग 4 के अंदर। भाग 4 के अंदर है। अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ये कुछ जो है अंतरराज्यीय परिषद की बात करें तो ये होता है अनुच्छेद 263 के तहत। अनुच्छेद 263 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंदर भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है।
निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है निर्वाचन आयोग का प्रमुख नेता होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था? हिंदी को तो ये किया गया अनुच्छेद 343 एक के तहत, आई के तहत। ठीक है, याद रखना अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है? बीच में हो जाएगा अनुच्छेद 40। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 40। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंदर किया जाता है शैवालों का अध्ययन। किसका? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकरण के अंदर, इकोलॉजी के अंदर। किसके अंदर? पारिस्थितिकरण के अंदर। हाल ही में FISU यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ये RS के अंदर अभी पूछा गया था 2023 में, तो आगे सेंटर के अंदर के एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो ये पूछा गया थे 17। कितने? 17 पदक जीते थे। 22 से 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? ये भी पूछा जा सकता है, एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था। 22 से 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। भारत ने किस देश को हराकर चौथी बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता है? तो ये जीता है मलेशिया ने। किसने? मलेशिया को हराकर। नाटो के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत इस संगठन का 32वां सदस्य किस देश को बनाया गया है? तो इसमें अब 32 देश हो गए हैं, तो फिनलैंड को इसको 32वां देश बनाया गया। किसको? तो सही उत्तर होगा इसका स्वीडन। किसको बनाया गया 32वां? स्वीडन को बनाया गया। याद रखना है आपको 32वां। ठीक है, 32वां सदस्य किसे बनाया गया? स्वीडन को। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 सितंबर महीने में किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? L1 ये चंद्रयान 2 के बाद जो है लॉन्च किया गया था मिशन आदित्य L1। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा IT हब स्थापित किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये लखनऊ के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? लखनऊ के अंदर। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है अंतिम पंघाल। कौन बनी है? अंतिम पंघाल। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 126वां। कौन सा? 126वां। भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किसे किया गया है? तो ये किया गया है, इसमें जगह श्री तुषार मेहता को जो है भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था पुनः। 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया? ये याद रखना है कोलकाता के अंदर। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर किया गया था। संघाई सहयोग संगठन ने के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किस देश को बनाया गया है? तो 9वां स्थायी सदस्य के रूप में किसे बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ईरान को बनाया गया। किसको? ईरान को। RBI के नए मुख्य कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? RBI के, तो ये पूछा जा सकता है। तो P वासुदेवन। कौन है? P वासुदेवन को RBI के नए मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? यहां से पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? इसमें नर्मदा और ताप्ती नदी हो जाएगी। नर्मदा और ताप्ती नदी हो जाएगी। तो आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन हो गए, जिसमें आपको जीके, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और करंट के क्वेश्चन मिले अर्थव्यवस्था से संबंधित। इसी प्रकार हम डेली क्वेश्चन लेकर आते हैं और डेली डाटा आपको नए अपडेट देंगे करंट का, जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है साबित करता है आपके लिए। एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, आप सारे एग्जाम की तैयारी करें इससे, और डेली जो है क्लास लें।
और हम बता दें आपको, अगर आप राजस्थान पुलिस एग्जाम कांस्टेबल की तैयारी करें तो उनके लिए महत्व स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी, जिसमें आपको कंप्यूटर ये मिलेगा। इसमें जो अब नया पोर्शन जोड़ा है वो हमने डाल दिया है, ये पहले का है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स, राज्य सरकार की योजनाएं और महिलाओं से संबंधित जो भी यहाँ पे जोड़ा है इसके अंदर, वो इसमें हमने साबित कर डाल दिया है। ठीक है, मात्र 100 रुपए में। राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की करंट अफेयर्स की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, 50 रुपए में लेना चाहते हो ले सकते हो। आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें 100 रुपए के अंदर प्राइस है और टॉपिक आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो, और इसको भी ज्वाइन करें आप। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं वीडियो के